कलयुग में भगवान श्री अनादि अनंत निराकार और माता योग माया की खेल। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है जुगाब्ध गीता, इसके अष्टम वाणी पेज नंबर 28 में भगवान श्री अनंत निराकार और माता योग माया की खेल के बारे में लिखा है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको सब कुछ बातें समझ में आए। निराकार अच्युतंकु कहंती बुझाई, शुण भक्त दायक तु मनचित देई, नीलाचल नाथ जेते बेले आज्ञा देवे, तांको आज्ञा आदिशक्ति पालन करिवे। यहाँ भगवान श्री अनादि अनंत हरि भक्त शिरोमणि भक्त श्रेष्ठ श्री अच्युत जी से कहते हैं कि हे अच्युत, मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे बड़ा ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान को मायाधार कहते हैं क्योंकि वो खुद माया को धारण करते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मम माया यानी मेरी माया। भगवान महामाया यानी आदि शक्ति को आदेश देते हैं और माता आदि शक्ति उनका आदेश का हमेशा पालन करती है। यहाँ पर महापुरुष श्री अच्युतानंद जी भी यही बात लिखते हैं, नीलाचल नाथ जेते बेले आज्ञा देवे, तांको आज्ञा आदि शक्ति पालन करिवे। नीलाचल नाथ यानी भगवान श्री जगन्नाथ जी जब भी माता योग माया माता आदि शक्ति को आदेश देंगे तो माता आदि शक्ति हमेशा भगवान श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा को पालन करेंगे। अष्टदिगु अष्टचंडी बाहर होइबे, आपण आपण सैन्य संगे घेनी थिवे, चंडी जे चामुंडा मेल मेला हुई थिवे, पृथ्वीर चतुर्दिग माड़ी न बसिवे। अष्ट दिशाओं से अष्टचंडी यानी माता सारला, बिमला, बिरजा, मंगला, हिंगुड़ा, चर्चिका, समलाई और माता भगवती अपने साथ अपना अपना सैन्य शक्ति लेकर निकलेंगे। पृथ्वी के चारों दिशाओं में मातृशक्ति का प्रादुर्भाव देखने को मिलेगा। हर कोने में चंडी और चामुंडा अपना अपना लीला प्रदर्शन करेंगे और दुष्ट और असुर स्वभाव लोगों का विनाश करेंगे। पुरुष और प्रकृति ये दोनों तत्वों को मिलाकर पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा संसार बनता है। और जब कभी भी इन दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व का इम्बैलेंस होता है तब हमें किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। प्रकृति हर चीज़ को जन्म देती है, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जड़ हो या फिर चेतन हो, और समय आने पर खुद हर चीज़ का अंत भी करती है। कलयुग का मनुष्य सबसे बड़ा गलती कर रहा है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके। प्रकृति यानी माँ का स्वरूप, माँ के साथ जो इंसान छेड़छाड़ करता है उसका परिणाम तो बड़ा भयंकर ही होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप है और माता दुर्गा का भी स्वरूप है। लक्ष्मी बनकर पूरा जगत का कल्याण करती है, पालन करती है, और माता दुर्गा बनकर पूरा जगत का संहार करती है। हम सभी साधारण इंसान हैं और हमारा क्या औकात है कि हम प्रकृति के साथ यानी माँ के साथ छेड़छाड़ करें, लेकिन वो चीज़ हम अभी कर रहे हैं और इसका परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ेगा। हम मनुष्य लोग थोड़ा सा ज्ञान और शक्ति पाने के बाद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और यही हमारा विनाश का कारण होता है। आजकल मनुष्य समाज जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, उसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक दिन इसी मनुष्य समाज का पूरा मनुष्य समाज का विनाश का कारण बनेगा। परम वैष्णवी देवी झंकड़वासिनी, आज्ञा देवे जोगमाया शारदा भवानी, पूर्व दिग सीमा मोर समर भूइरे, केही पसी न पारिवे रहिवे धातिकारे। जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का झंकड़ जो कि परम वैष्णवी माता सरला का निवास स्थान है, वहाँ झंकड़ में रहते हुए परम वैष्णवी माता सरला अपनी खेल दिखाएगी। परम वैष्णवी माता शारदा की आज्ञा को मानकर उनका समस्त सैन्य शक्ति पूर्व दिशा में चले जाएंगे और वहाँ पर प्रबल घोर संहार करेंगे। माता की प्रबल और प्रचंड शक्ति के कारण उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाएंगे। नवकोटि कात्यायनी वेगे चली जाओ, जगन्नाथ दर्शन करी सुस्थ हुआ, प्रभुर आज्ञा पालिन दिगकु बाहुड़, सीमांत जगिण सुखे आनंदरे खेड़। माता परम वैष्णवी शारदा की आज्ञा को मानकर 9 करोड़ कात्यायनी भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे और वहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की उनका बड़ा दिव्य दर्शन होगा और भगवान श्री जगन्नाथ जी उन्हें आज्ञा देंगे कि तुम सभी समस्त कात्यायनी समस्त माताएं पृथ्वी के कोने कोने में चले जाओ और दुष्टों का संहार करो। द्वापर युग में एक बहुत बड़ा महाभारत समर हुआ था और उसमें देवियों का उदर तृप्त नहीं हुआ था, और इसी कलयुग में दुष्ट लोगों का, असुर स्वभाव लोगों का रक्तपान करके देवियों का उदर तृप्त होगा। एकली जुगग देवी अत्यंत असाध्य, बहुत दुष्ट लोकंक मेल जे प्रमाद, जगिथिव देवीगण भक्तंक निमंते, प्रभुर नाम को भजुथिवे जे भकते। भगवान श्री जगन्नाथ जी अष्टचंडियों से कहते हैं
कि हे देवी, ये कलयुग बड़ा ही असाध्य यानी बड़ा ही प्रचंड और प्रबल है। पृथ्वी का हर कोने में दुष्ट लोगों का भीड़ जमा हुआ है। इसीलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है कि मेरे भक्तों को तुम सुरक्षा प्रदान करना। जो भक्त पवित्र मन से भगवान श्री जगन्नाथ जी का दिव्य और पवित्र नाम का स्मरण करते रहेगा, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसका रक्षा खुद अष्ट दुर्गा करेंगे। तो दोस्तों, भगवान का दिव्य और पवित्र महामंत्र को स्मरण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।